सुनो भक्तों, आज आप सुनेंगे बाबा रामदेव जी की रोमांचक कथा। भादवा महीना की अमावस की रात थी। घना अंधेरा था। रामदेरा से 10 कोस दूर रुड़ा गांव में के पास डाकू का गैंग रहता था। उनका सरदार था कालू डाकू। वो रोज राहगीरों को लूटता था। उसी रात एक गरीब बनिया मोतीराम अपनी बेटी की शादी का सारा सामान लेकर रामदेवरा से लौट रहा था। 50 तोला सोना, चांदी, कपड़े। रात ज्यादा हो गई थी। मोतीराम रास्ते में डरने लगे। अचानक झाड़ियों में हू हू की आवाज आई। 12 डाकू थे, हाथ में तलवार भाला लेकर सामने आ गए। कालू डाकू सबसे आगे था। बोला, सारा सामान निकाल दे वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मोतीराम कांप गया। आंख बंद करके बस एक ही नाम लिया, जय बाबारी, जय राम साफिर, बसाओ महाराज। और शेरों तभी जमीन हिल गई। घोड़ों के टोपों की आवाज आई। टप 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 और धूल उड़ी। अंधेरे में बिजली जैसी सफेद चमक आई और वो था लीला घोड़ा। सुनो भक्तों, आज आप सुनेंगे बाबा रामदेव जी की रोमांचक कथा। भादवा महीना की अमावस की रात थी। घना अंधेरा था। रामदेरा से 10 कोस दूर रुड़ा गांव में के पास डाकू का गैंग रहता था। उनका सरदार था कालू डाकू। वो रोज राहगीरों को लूटता था। उसी रात एक गरीब बनिया मोतीराम अपनी बेटी की शादी का सारा सामान लेकर रामदेवरा से लौट रहा था। 50 तोला सोना, चांदी, कपड़े। रात ज्यादा हो गई थी। मोतीराम रास्ते में डरने लगे। अचानक झाड़ियों में हू हू की आवाज आई। 12 डाकू थे, हाथ में तलवार भाला लेकर सामने आ गए। कालू डाकू सबसे आगे था। बोला, सारा सामान निकाल दे वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मोतीराम कांप गया। आंख बंद करके बस एक ही नाम लिया, जय बाबारी, जय राम साफिर, बसाओ महाराज। और शेरों तभी जमीन हिल गई। घोड़ों के टोपों की आवाज आई। टप 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 और धूल उड़ी। अंधेरे में बिजली जैसी सफेद चमक आई और वो था लीला घोड़ा और उस पर सवार थे बाबा रामदेव जी। नेजा हाथ में, माथे पर तिलक, आंखों में अग्नि। अंधेरे में से बिजली जैसी सफेद चमक आई और कालू डाकू हंसा। एक आदमी से क्या डरना, तलवार उठाई और रामदेव जी भी मुस्कुराए। लीला घोड़ा को सिर्फ इशारा किया। लीला घोड़े ने एक छलांग में 12 डाकुओं के बीच पहुंच गया। घोड़े की टाप से जमीन से आग निकलने लगी। रामदेव जी का नेजा घुमा और पल भर में सारे डाकुओं को हथियार टूटकर गिर गए। कालू डाकू घुटनों पर गिर पड़ा। बोला, महाराज मुझे माफ कर दो, हम पहचान गए, आप तो साक्षात राम साफिर हो। रामदेव जी बोले, कालू आज ने लूट बंद, जो पीड़ा में है उसकी मदद कर, वरना अगली बार लीला की टाप तेरे सीन पर पड़ेगी। और इतना कहकर रामदेव जी पल भर में गायब हो गए। जैसे आए थे वैसे धूल उड़ाते चले गए। मोतीराम की आंखों में आंसू आ गए और उसका सारा सामान बच गया। वो सुबह सुबह रामदेरा पहुंचा और बाबा की समाधि पर गिर पड़ा। तब से वो गांव हर साल भादव में सबसे बड़ा भंडारा करवाता है। जो सच्चे दिल से जय बाबारी बोल दे, रामदेव जी लीला घोड़े पर सवार होकर पल में पहुंच जाते हैं और अंधेरी रात में उजाला बन जाती है। बोलो जय बाबारी, जय लीला घोड़ारी।